नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कह सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो हमें दिखाई तक नहीं देती। तो चलिए आज इसी अदृश्य इंजन के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे फोन, हमारे कंप्यूटर और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया के अंदर आखिर वो कौन सी जादुई चीज है, वो क्या है जिसके बिना आज की जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती? इसका जवाब है ट्रांजिस्टर। और ये कोई मामूली स्विच नहीं है। हम बात कर रहे हैं अरबों खरबों छोटे छोटे स्विचों की, जो हमारी टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों ट्रांजिस्टर को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये इसकी अदृश्य नींव कैसे है? तो सवाल उठता है, ये ट्रांजिस्टर आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके दो मेन काम हैं। पहला, किसी भी कमजोर सिग्नल को पकड़कर उसे मजबूत बनाना, मतलब एम्पलीफाई करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फुसफुसाहट को एक जोरदार आवाज में बदल दिया जाए। और दूसरा काम है एक सुपर फास्ट स्विच की तरह काम करना, जो एक सेकंड में लाखों करोड़ों बार किसी सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकता है। और बस यही दो काम है जो इसे इतना इतना जरूरी बना देते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये इतना क्रांतिकारी डिवाइस सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे बेहद आम मटेरियल से बनता है। मतलब सिलिकॉन जो रेत में मिलता है, वही हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद है ना कमाल की बात? अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? देखें, इसके 3 मेन टर्मिनल होते हैं। पहला है एमिटर, जिसका काम है चार्ज को भेजना। फिर आता है कलेक्टर, जो उस चार्ज को इकट्ठा करता है। और इन दोनों के बीच में है सबसे जरूरी हिस्सा, बेस। बेस को आप एक गेट कीपर या दरवाजे की तरह समझ सकते हैं। यही कंट्रोल करता है कि एमिटर से कलेक्टर तक कितना करंट जाएगा और कितना नहीं। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की उन दो सुपर पावर्स की जिन्होंने सचमुच दुनिया बदल कर रख दी, यानी इसका एम्पलीफायर और स्विच की तरह काम करना। पहले बात करते हैं एम्पलीफायर की। सोच कर देखिए, जब कोई माइक में कुछ बोलता है तो उसकी आवाज का सिग्नल बहुत ही हल्का, बहुत कमजोर होता है। ट्रांजिस्टर का काम है उसी हल्के से सिग्नल को लेना और उसे कई गुना, मतलब हजारों गुना बढ़ा देना, ताकि वो स्पीकर से एकदम साफ और जोरदार सुनाई दे। बस यही है एम्प्लीफिकेशन का सारा खेल। एक छोटा सा इनपुट और नतीजा एक बहुत बड़ा आउटपुट। अब आते हैं इसकी दूसरी सुपर पावर पर, एक स्विच। ट्रांजिस्टर बिजली के करंट को पलक झपकने से भी तेज रफ्तार से ऑन या ऑफ कर सकता है। यह घर के नॉर्मल स्विच जैसा ही है, बस फर्क यह है कि यह काम एक सेकंड में लाखों करोड़ों बार कर सकता है। जी हां, लाखों करोड़ों बार। और यही जो ऑन ऑफ की काबिलियत है ना, यही दरअसल कंप्यूटर की भाषा है। ऑन का मतलब है बाइनरी का 1 और ऑफ का मतलब है बाइनरी का 0। और जब अरबों ट्रांजिस्टर्स एक साथ मिलकर ये 1 और 0 बनाते हैं, तभी हमारा कंप्यूटर वो सब कुछ कर पाता है जो वो करता है। वैसे ट्रांजिस्टर कोई एक अकेला डिवाइस नहीं है, इसका भी एक पूरा परिवार है। तो चलिए इसके दो मेन टाइप्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं। तो ट्रांजिस्टर के दो मेन परिवार हैं, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी को आप एक पानी के नल की तरह समझ सकते हैं। आप नल को जितना ज्यादा घुमाएंगे, यानी जितना ज्यादा करंट देंगे, उतना ही ज्यादा पानी बहेगा। ये एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। वहीं दूसरी तरफ है एफईटी। इसे आप एक बड़े डैम के गेट की तरह सोचिए। गेट खोलने के लिए आपको बस एक बटन दबाना होता है, यानी थोड़ा सा वोल्टेज देना होता है, और पानी का एक बहुत बड़ा बहाव शुरू हो जाता है। ये बीजेटी से ज्यादा तेज और ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब बीजेटी के परिवार में भी दो मेन टाइप हैं, एनपीएन और पीएनपी। इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, बस इतना समझिए कि एनपीएन में करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है जो बहुत तेजी से भागते हैं, इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा कॉमन है। वहीं पीएनपी में करंट होल्स की वजह से बहता है जो थोड़े सुस्त होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कम होता है। और अब आते हैं एफईजेटी फैमिली पर। इसमें एक होता है जेफेट, जो कम नॉइज वाले सर्किट्स के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन असली हीरो, असली सुपरस्टार तो है मॉसफेट। ये आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिस्टर है। हमारे फोन के प्रोसेसर से लेकर कंप्यूटर की मेमोरी तक हर डिजिटल चीज में यही मॉसफेट राज करता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है और कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं कि इस नन्हे से डिवाइस ने हमारी दुनिया पर आखिर कितना बड़ा असर डाला है। सबसे पहले तो एम्पलीफायर वाली इसकी खूबी को देखिए।
पुराने रेडियो से लेकर आज के टीवी और म्यूजिक सिस्टम तक ये सभी ट्रांजिस्टर पर ही तो निर्भर हैं ताकि आवाज़ और सिग्नल्स को बढ़ाकर हम तक पहुंचा सकें। फिर आता है इसका स्विच वाला कमाल। आज हमारे हाथ में जो कंप्यूटर हैं, मोबाइल फ़ोन हैं और हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर लगे हैं, ये सब कुछ ट्रांजिस्टर की इसी बिजली की रफ्तार से स्विच करने की काबिलियत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंप्यूटर के जो प्रोसेसर और मेमोरी हैं, डिजिटल दुनिया की जो नींव है यानी लॉजिक गेट्स, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल नेटवर्क्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब कुछ अरबों खरबों ट्रांजिस्टर्स के एक साथ मिलकर काम करने का ही नतीजा है। तो सवाल ये है कि ट्रांजिस्टर इतना कामयाब हुआ क्यों? इसकी वजहें साफ हैं। इसका साइज़ बहुत छोटा है, ये बिजली ना के बराबर खाता है, काम बहुत तेज़ी से करता है, इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने का खर्चा भी बहुत कम आता है। इन्हीं सब खूबियों ने मिलकर इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। और अब आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ट्रांजिस्टर का आविष्कार कभी हुआ ही ना होता तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? ना स्मार्टफोन, ना लैपटॉप, ना इंटरनेट। ये छोटा सा डिवाइस वाकई में हमारी पूरी मॉडर्न सभ्यता का वो अदृश्य इंजन है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है।